आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 19 ऑफ मार्च 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में नाट्य रंग महोत्सव और शिल्प मेला किस जिले में आयोजित किया गया? द नाट्य रंग महोत्सव एंड क्राफ्ट मेला हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट टू कॉमेमोरेट द वर्ल्ड थिएटर डे? ऑप्शंस आर हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये ऑर्गेनाइज किया गया कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मैंने आपको पहले भी बताया था वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 27 ऑफ मार्च को, और इसी को कॉमेमोरेट करने के लिए ये मनाया गया है नाट्य रंग महोत्सव और क्राफ्ट मेला। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। कब से कब तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा? ये सेलिब्रेट किया जाएगा 17 ऑफ मार्च से 27 ऑफ मार्च तक। ओके, और इसे ऑर्गेनाइज कौन करेगा? ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा हरियाणा कला परिषद के द्वारा। हरियाणा कला परिषद। और जो क्राफ्ट मेला यहाँ पे लगेगा वो भी जो है 10 दिन तक चलेगा, 17 से 27 मार्च तक। ये भी पैरेलली इसके साथ चलेगा। और इसे कौन ऑर्गेनाइज करेगा? जो क्राफ्ट मेला होगा, क्राफ्ट मेला ऑर्गेनाइज किया जाएगा नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर के द्वारा। नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर। और उसके साथ साथ प्रयागराज एंड डेवलपमेंट कमिश्नर, प्रयागराज एंड डेवलपमेंट कमीशन। और थर्ड पार्टी इसमें रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। इसी के सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, परसों कराया था, तो वो रिवीजन क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 10th नेशनल थिएटर फेस्टिवल जो है वो कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? आप मुझे बताएंगे। आपने अगर ध्यान से सुना होगा, परसों के मैंने करंट अफेयर में ही कराया था आपको 10th नेशनल थिएटर फेस्टिवल। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा? सेलिब्रेट किया गया इसे पानीपत में, पानीपत। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विश्वजीत सिंह शोरान जिन्होंने हाल ही में हरियाणा सिविल सर्विसेज ज्वाइन की हैं, वे किस खेल से जुड़े हैं? विश्वजीत सिंह शोरान who recently joined Haryana Civil Services, he is associated with which sport? Options are wrestling, boxing, shooting, weightlifting. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एसोसिएटेड है शूटिंग से। सी इसका सही आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। ये जो है इंटरनेशनल रैंक शूटर है, इंटरनेशनल रैंक शूटर। और इन्होंने जो है अभी ज्वाइन किया है हरियाणा सिविल सर्विसेज को एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। कब ज्वाइन किया है? 10th ऑफ मार्च को। इनके ऊपर जो है केस हुआ था, क्योंकि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है स्पोर्ट के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट अशोक खेमका, इन्होंने क्वेश्चन रेज किया था इनके स्पोर्ट ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के ऊपर। स्पोर्ट ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन रेज किया था, जिसके अगेंस्ट जो है ये गए थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये गए थे और इन्होंने केस किया था स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। 21 जैन को जो है कोर्ट ने अलाउ की थी इनकी पिटीशन। और जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उनका जो रिजल्ट आया था वो इनके फेवर में आया था और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो रहा था, जहां पे उन्होंने जो है इशू किया था स्टेटमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने आदेश दिए थे हाई कोर्ट ने कि इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, अपॉइंटमेंट लेटर विद इन 4 वीक्स। और उसके बाद जो है उन्होंने अभी 10th मार्च को जो है ज्वाइन कर लिया है हरियाणा सिविल सर्विसेज को एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, IQ एयर रिपोर्ट 2020 के अनुसार 30 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर जो है सूचीबद्ध हैं?
How many cities from Haryana are listed under 30 most polluted city as per IQ Air Report 2020? Options are 5, 9, 10 और 7. तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9. जो ये IQ एयर रिपोर्ट है ये क्या है? ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि रिलीज किया जाता है स्वीडिश कंपनी है, ये स्विस ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर, ये निकालती है इस रिपोर्ट को। और इस रिपोर्ट में क्या आया है, इसमें जो 30 मोस्ट पॉल्यूटेड शहर है उनमें से 22 जो है वो इंडिया के हैं और उनमें से भी 9 जो है वो हरियाणा से हैं। तो इसका सही आंसर है बी, हरियाणा। और वो कौन कौन से हैं हम ये भी देख लेते हैं। वो है फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहतक, बनवारी, और धारूहेरा। बाकी सब तो खुद में ही डिस्ट्रिक्ट है। जो भंडवारी है और धारूहेरा है ये आप मुझे बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हरियाणा में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाली पहलवान रितिका फोगाट किस राज्य की रहने वाली थी? रेसलर रितिका फोगाट हु allegedly committed suicide in Haryana belong to which state? Options are हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड। हाँ जी बताइए ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं राजस्थान से। राजस्थान में इनका गांव है जैतपुर, जैतपुर विलेज जो आता है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में ये आता है जैतपुर विलेज जो राजस्थान में है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है रेसलिंग प्रैक्टिस कर रही थी पिछले 5 साल से, फ्रॉम प्रीवियस 5 इयर्स। कहाँ पे? महावीर फोगाट स्पोर्ट्स एकेडमी में, महावीर फोगाट स्पोर्ट्स एकेडमी। और पिछले 4 साल से जो है ये अपने अंकल के पास रहती थी, महावीर सिंह फोगाट के पास, जो द्रोणाचार्य अवॉर्डी भी है। महावीर सिंह फोगाट इन्हीं के पास ये पिछले 4 साल से रहती थी। फोगाट सिस्टर की एक कजिन थी और इन्होंने सुसाइड किया है चरखी दादरी में, चरखी दादरी। और किस कारण से किया है? कारण माना जाता है कि इन्होंने जो है गेम में ये हार गई थी। शी लॉस्ट द फाइनल बाउट ऑफ टूर्नामेंट, फाइनल बाउट ऑफ द टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? ये टूर्नामेंट हुआ था भरतपुर राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन केंद्र कुरुक्षेत्र ने, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन केंद्र है कुरुक्षेत्र में, इसने किस देश के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के साथ स्थायी शांति और भगवत गीता केयू के चेयर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीमद् भगवत गीता स्टडी सेंटर कुरुक्षेत्र and Mahatma Gandhi Institute of which country has signed a MOU to establish sustainable peace and Bhagavad Gita KU के chair? Options are Nigeria, USA, सिंगापुर और मॉरिशियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ये किया गया है मॉरिशियस के साथ। मीन्स जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है ये कौन सी कंट्री का है? बेसिकली आपसे ये पूछा गया है जिसके साथ श्रीमद् भगवत गीता स्टडी सेंटर कुरुक्षेत्र ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है मॉरिशियस का। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके और इसका एम क्या है? एम है इसका प्रमोट करना और प्रोपोगेट करना टीचिंग ऑफ भगवत गीता, टू प्रमोट एंड प्रोपोगेट टीचिंग ऑफ भगवत गीता। और इसको जो फाइनल नोट दिया गया वो कहाँ दिया गया? इस माउ को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को फाइनल नोट जो है वो दिया गया एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में, एट एकेडमिक
काउंसिल मीटिंग जो हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वीसी, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है सोमनाथ सचदेवा। सोमनाथ सचदेवा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, अभी तक हमने करंट के डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके के देखेंगे जो हरियाणा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कमीशन हेडेड बाय जेसी शाह सबमिट इट्स रिपोर्ट? बताइए कब इन्होंने जो है रिपोर्ट सबमिट की थी? ऑप्शंस आर अप्रैल 23, 1966, मई 31, 1966, अगस्त 15, 1966 और जनवरी 26, 1966। इसका सही आंसर है, इन्होंने रिपोर्ट दी थी मई 31, 1966 में। और इसे अपॉइंट कब किया गया था? अपॉइंट अगर पूछा जाए तो अपॉइंट किया गया था 23 अप्रैल 1966 में। यहाँ पे बी इसका सही आंसर है। इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं और क्यों सेटअप किया गया था। इसे सेटअप किया गया था टू डिवाइड एंड सेट अप द बाउंड्रीज ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। और हरियाणा कब बना था? हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, which district of state was named सत्यमेवपुरम at the time of formation? जब ये बनी थी तब इसका नाम था सत्यमेवपुरम। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है? ऑप्शंस आर पलवल, नूहू, यमुनानगर, रेवाड़ी। इसका सही आंसर है नूहू। नूह का जो है नाम 3 बार बदला गया है। इनिशियली इसका नाम था सत्यमेवपुरम, बाद में इसका नाम किया गया मेवात और अभी प्रेजेंट में इसका नाम है नूह। और ये कब बनाई गई थी, कब क्रिएट की गई थी? ये क्रिएट की गई थी 4 अप्रैल 2005, 2005 में ये बनाई गई थी। और किन डिस्ट्रिक्ट में से निकल के ये बनी थी? ये जो है कुछ एरिया गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का, उस टाइम पे गुड़गांव नाम था, अभी प्रेजेंट में गुरुग्राम है। कुछ एरिया जो था वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का था और हातिन ब्लॉक था फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का। हातिन ब्लॉक ऑफ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे कुछ हिल रेंजेस भी आती हैं, हिल रेंजेस ऑफ अरावली माउंटेन। और प्रीडोमिनेटली यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो मियोज की है। मियोज जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी है जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है, मींस एग्रीकल्चरलिस्ट मुस्लिम्स कम्युनिटी है ये, मुस्लिम एग्रीकल्चरिस्ट। और यहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस भी हम देख लेते हैं, नूह के टूरिस्ट प्लेसेस। तो ये है नलहर शिव मंदिर, नलहर शिव मंदिर, चुईमल का तालाब, चुईमल का तालाब, फिरोजपुर झिरका, और कोटला नूह। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु रोट द फेमस हिंदी नोवेल लाल पसीना? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास लाल पसीना जो है ये किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लिखा गया है अभिमन्यु अनंत के द्वारा। सी इसका सही आंसर होगा। जो अभिमन्यु अनंत है ये मॉरिशियस से है, ये हिंदी में लिखते हैं, फेमस हिंदी नॉवेलिस्ट हैं। और ये जो है प्रिंट हुआ था, जो इनका लाल पसीना करके नॉवेल है, ये प्रिंट हुआ था 1977 में, 1977 में। और अभी जो है रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसे ट्रांसलेट किया गया फ्रेंच लैंग्वेज में, नाउ ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच लैंग्वेज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ आपसे पूछा गया है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, मींस हैफेड।
हैफेड के चेयरमैन आपसे पूछे गए हैं कि करंट चेयरमैन कौन है हैफेड के। ऑप्शंस आर जगदीश नायर, राकेश दौलतबाद, कैलाश भगत और निर्मल बैरागी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश भगत। कैलाश भगत जो है वो प्रेजेंट में चेयरमैन है हैफेड के। हैफेड के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। हैफेड जो है वो लार्जेस्ट अपेक्स कोऑपरेटिव फेडरेशन है हरियाणा का। लार्जेस्ट अपेक्स कोऑपरेटिव फेडरेशन। ओके। और जो कैलाश भगत है इन्होंने ये जो है बने थे, कब बने थे ये चेयरमैन इसके बने थे 19 अक्टूबर 2020 में। और ये कब एग्जिस्टेंस में आया था? हैफेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। हैफेड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था जब हरियाणा एग्जिस्टेंस में आया था। हरियाणा आपको पता ही है 1 नवंबर 1966 में एग्जिस्टेंस में आया था, तो तभी से हैफेड भी एग्जिस्टेंस में आया था। एमडी कौन है यहाँ के? मैनेजिंग डायरेक्टर भी पूछा जा सकता है, तो वो है श्री दुष्मंत कुमार बेहरा। दुष्मंत कुमार बेहरा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं आपसे क्या पूछा। Who has been given the title of रहबरे आजम? रहबरे आजम का टाइटल जो है वो किसे दिया गया था? हाँ जी बताइए। ऑप्शंस आर सर छोटू राम, सेठ छज्जू राम, चरण सिंह या फिर राव तुलाराम। किसे दिया गया था ये टाइटल? ये टाइटल दिया गया था सर छोटू राम को। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सर छोटू राम है इनको एग्रेरियन रिफॉर्मर माना जाता है। एग्रेरियन रिफॉर्मर। और साथ ही साथ जो है इन्होंने कंसीव किया था भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट को। कंसीव भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट। ये कब किया था इन्होंने? 1923 में। इसके लिए इन्होंने जो है साइन किए थे किंग ऑफ बिलासपुर के साथ, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। किंग ऑफ बिलासपुर। और साथ ही साथ जो है इनके कार्य के लिए जो है पीजेंट्री ने इन्हें टाइटल दिया था, जो पीजेंट सेक्शन है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ये एग्रेरियन रिफॉर्मर है, इन्होंने पीजेंट के लिए काफी कुछ किया था, जिससे खुश होकर पीजेंट सेक्शन ने जो है इन्हें टाइटल दिया था। एक तो था रहबरे आजम, रहबरे आजम का, और दूसरा था दीन बंधु का, दीन बंधु। साथ ही साथ इनको नाइटहुड का खिताब भी दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स नाइटहुड ये दिया गया था 1937 में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।